सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड के बारे में। हॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मार्वल की लोकी सीरीज। लोकी की सीरीज का पहला और दूसरा एपिसोड रिलीज हो चुका है। रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, लोगों को बहुत मजा आ रहा है। लोग कह रहे हैं फिर से मार्वल कम बैक कर लिया है। तो मार्वल की तरफ से अगली बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो मार्वल डेयर डेविल का शो लेकर आ रहा था, जिसको पहले नेटफ्लिक्स ने बनाया था, नेटफ्लिक्स सीजन 1, 2, 3, उसके बाद मार्वल सॉफ्ट रिबूट करने वाला था। अभी अपडेट आ रही है कि आधी शूटिंग होने के बाद इस शो को पूरी तरह से रिबूट किया जा रहा है और फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, स्टार्ट से स्क्रैच से। और ये कहा जा रहा है कि इस सीरीज में कैरिन पेज का कैरेक्टर और फॉगी नेल्सन का कैरेक्टर नहीं होने वाला था, पर जब से विक्टोरिया टाउन को निकाला गया मार्वल की टीम की तरफ से, केविन फाइगी ने फिर से मार्वल का हाथ संभाल लिया है। तो अब उन्होंने फिर से कैरिन पेज और फॉगी नेल्सन के कैरेक्टर को लेकर आया जा रहा है। और सुनने में आ रहा था कि पहले इस सीरीज के चौथे एपिसोड में डेयरडेविल अपना सूट पहनने वाला था, पर अब ये सब चेंज करके फिर से नॉर्मल किया जा रहा है और मार्वल मल्टी सीजन शोज की तरफ बढ़ने वाला है। जैसे आप पहले देखेंगे तो लिमिटेड सीरीज आ रही थी जो एक सीजन में खत्म हो जा रहे, 2 सीजन में खत्म हो जा रहे, और फिर उनके कैरेक्टर्स को बाद में मल्टीवर्स से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर दिया जा रहा था। जैसे कि मिस मार्वल के साथ कैप्टन मार्वल की पार्ट 2 में किया जाने वाला है। तो अब ऐसा नहीं होगा, मल्टी सीजन शोज बनेंगे। जैसे कि लोकी का सीजन 2 आया, मून नाइट का भी सीजन 2 आएगा, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का सीजन 2 का नाम चेंज करके उसको एक मूवी लेकर आया जा रहा है, कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसमें कैप्टन अमेरिका का टाइटल स्टीव रॉजर्स से हटके सैम विल्सन पकड़ने वाला है। डीसी की तरफ से अपडेट आ रही है कि जो भी पुराने जस्टिस लीग के मेंबर्स है, अब उनमें से कोई भी रिटर्न नहीं आने वाला। जेसन मोमोआ अब एक्वामैन का रोल ना प्ले करके लोबो का रोल प्ले करने वाले हैं। लोगों का ये कहना है कि वंडर वुमन का कैरेक्टर वापस आने वाला था। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वंडर वुमन का कैरेक्टर वापस आएगा, गैल गडोट वापस आएंगी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जस्टिस लीग के पुराने मेंबर्स में से कोई भी एक्टर वापस नहीं आने वाला। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर डीसी करना क्या चाहते हैं, आखिर डीसी जेम्स गन क्या करना चाहते हैं। मेन तो वही है आजकल डीसी के हेड में। तो जॉन विक यूनिवर्स की तरफ से निकलने वाली कॉन्टिनेंटल सीरीज का फाइनल रिलीज हो चुका है। रिस्पॉन्स क्रिटिक्स की तरफ से अच्छा नहीं आया, पर मास ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही है सीरीज। तो आप भी बिल्कुल ट्राई करिएगा। अगर मास ऑडियंस को पसंद आ सकती है तो आपको भी पसंद आ सकती है। ऐसे तो बहुत सारे शोज निकले हैं जिनको क्रिटिक्स ने पसंद नहीं किया, पर ऑडियंस ने बहुत तारीफ करी, जैसे कि वेनम सबसे बड़ा एग्जांपल वही है इस सब चीजों का। अगली अपडेट ये निकल कर आ रही है कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि क्रिस्टोफर नोलन जेम्स बॉन्ड की मूवीज डायरेक्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही अपसर्ड साउंड करता है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि क्रिस्टोफर नोलन कुछ चुनिंदा एक्टर्स के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। पता चला वो किलियन मर्फी को जेम्स बॉन्ड बना के सामने ला रहे हैं। पर अगर उनको अपने ही किसी फ्रेंड को इस जेम्स बॉन्ड के रोल में लेना है तो मैं कहूंगा कि टॉम हार्डी बहुत सूट करेंगे जेम्स बॉन्ड के रोल में। उनको देखकर मजा आएगा क्योंकि वो दिखते ही है बहुत बैडएस। तो राइटर स्ट्राइक के खत्म होने के बाद अभी तक एक्टर स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है, तो अभी भी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है डेडपूल 3 वगैरह की। डेडपूल 3 के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था, जिसमें ह्यूज जैकमैन भी होने वाले थे, रैन रेनॉल्ड्स, साथ में देखने में बहुत मजा आता। और रैन रेनॉल्ड्स का अंदाज तो जानते ही, मजा आ जाएगा। पर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस नई मूवी के लिए, डेडपूल 3 के लिए, क्योंकि रैन रेनॉल्ड्स को सेट पर इम्प्रोवाइज करने के लिए मना कर दिया गया है। और यही तो डेडपूल मूवीज की जान होती थी। बट अब देखते हैं क्या होता है। मूवी अच्छी होगी क्योंकि रैन रेनॉल्ड्स एक राइटर भी है उस मूवी के लिए, हेड राइटर है। पिछली पार्ट की तरह एक असिस्टेंट राइटर की तरह काम नहीं निकाला गया है। अगली अपडेट आ रही है गॉडजिला -1 की तरफ से। गॉडजिला -1 अक्टूबर 19 को पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज हो जाएगी, जापान में, यूएस में और बाकी कंट्रीज में। पर इंडिया में वो रिलीज होगी 1 दिसंबर को। अगली अपडेट आ रही है 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली रेबल मून की तरफ से। रेबल मून जैक स्नाइडर की डायरेक्ट करी होने वाली मूवी होने वाली है। इस मूवी की तरफ से अपडेट ये है कि इस मूवी का 2 वर्जन रिलीज किया जाएगा। एक मूवी होगी R रेटेड वर्जन और एक मूवी होगी PG-13 वर्जन, जो कि सेम डेट पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। पता नहीं PG-13 वर्जन कोई देखेगा भी कि नहीं। जब R रेटेड वर्जन अवेलेबल है तो मैं तो R रेटेड वर्जन ही देखूंगा, नहीं देख पाऊंगा, एग्जाम चलता रहेगा। अगली अपडेट आ रही है एक्वामैन की तरफ से। एक्वामैन के बारे में अपडेट ये निकल कर आ रही है कि इस मूवी में पहले एम्बर हर्ड होने वाली थी, पर जॉनी डेप से केस हारने के बाद वार्नर ब्रदर्स उनको इस मूवी से निकालने वाला था। तो अब रूमर्स ये निकल कर आ रही है कि वार्नर ब्रदर्स के एक एग्जीक्यूटिव को एलॉन मस्क का कॉल आया था और एलॉन मस्क ने ये कहा था कि अगर एम्बर हर्ड इस मूवी में नहीं हुई तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। इसी कारण एम्बर हर्ड इस मूवी में है, पर उनका रोल बहुत कम कर दिया गया सिर्फ एलॉन मस्क के डर के मारे। और दूसरी अब बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है एक्वामैन की तरफ से कि इस मूवी के जो लीड एक्टर है जेसन मोमोआ, वो जॉनी डेप के कपड़े पहनकर वो जॉनी डेप के कपड़े पहनकर एम्बर हर्ड को डराने जाते थे और एम्बर हर्ड को परेशान करते थे। तो अब एम्बर हर्ड ने जेसन मोमोआ पर भी केस हो सकता है। पता नहीं डीसी के एक्टर्स पर क्या पनौती लगी हुई है, वो कभी जेल जाते हैं तो कभी कुछ भी होता रहता है उन लोगों के साथ। क्या करते हैं यार ये जो। अगली अपडेट आ रही है द बॉयज के स्पिन ऑफ जेनवी की तरफ से। जेनवी के 5 एपिसोड रिलीज कर दिए गए हैं। इस मूवी के व्यूअर्स और पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा है तो नहीं, पर जो लोग इस सीरीज को देख रहे हैं उनका कहना है कि बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है और द बॉयज से बहुत रिलेटेड है
और मार्वल के स्पिन ऑफ शोज की तरह नहीं, जो कुछ भी चलते हैं एक फिलर की तरह फील होते हैं। ये भी एक फिलर है, पर ये फिलर की तरह फील नहीं हो रहा क्योंकि उसके कैरेक्टर्स की अपने में एक इंपॉर्टेंस फील हो रही है। ऐसे रिव्यूज निकल कर आ रहे हैं। एक बड़ी अपडेट हॉलीवुड की तरफ से ये निकल कर आ रही है कि विल स्मिथ की एक्स वाइफ का कहना है कि वो लोग 2016 में ही सेपरेट हो गए थे, तब से वो लोग साथ में नहीं रह रहे एक दूसरे के। पर इस न्यूज के आने के बाद लोगों का ये कहना था कि अगर ये लोग सेपरेट हो चुके थे पहले, तो विल स्मिथ ने ऑस्कर के फंक्शन में क्रिस रॉक को झापड़ क्यों मारा। फिर उसके बाद ये अपडेट निकल कर आई कि विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को झापड़ इसलिए मारा कि जब वो लोग सेपरेट हुए थे तो उस रात को क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की एक्स वाइफ को कॉल करा था और बोला था कहीं घूमने जाना है क्या। तो ये बात विल स्मिथ को पसंद नहीं आई, तो उस दिन का बदला उन्होंने ऑस्कर के फंक्शन के स्टेज पर निकाला था। ये अपडेट निकल कर आ रही है और एक कंफर्म न्यूज है, कोई रूमर्स नहीं है। तो यही हॉलीवुड की न्यूज, और हमारे साथ बने रहे अगले हफ्ते से जानने के लिए कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और हॉलीवुड का क्या हाल चल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और देखते रहें 36K टॉक शो। थैंक यू।